भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये है वृहद सिंचाई परियोजना, माध्यम सिंचाई परियोजना एवं लघु सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। माध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित क्षेत्र का 37% बड़ी एवं माध्यम सिंचाई परियोजनाएं के अधीन तथा 63% छोटी सिंचाई परियोजनाएं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान समय में कुआं और नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। देश में सर्वाधिक नलकूप व पंपसेट तमिलनाडु 18% में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में 15.6% का दूसरा स्थान है। केवल नलकूपों का सर्वाधिक साधनता वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में की जाती है। दमनगंगा सिंचाई परियोजना दमनगंगा नदी पर कार्यरत है। इस परियोजना के तहत बना जलाशय गुजरात के वलसाड जिले में स्थापित है। यह गुजरात एवं दादर एवं नागर हवेली की संयुक्त परियोजना है। सिंचाई के साधन और सिंचित भाग। कुआं व नलकूप से 55.9% सिंचित होता है। नहर से 31.4% सिंचित होता है। तालाब से 6.1% सिंचित होता है। अन्य स्रोत से 6.6% सिंचित होता है। नोट: दमनगंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड के टिहरी के समीप भागीरथी तथा बिलगंगा नदी पर स्थापित है। यहाँ से सिंचाई जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर एवं त्रिवेणी नहर गंडक नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संभरण परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मेडीगड्डा में विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 21 जून 2019 को किया। इस प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 एडब्ल्यू अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर का निर्माण किया गया है। कालेश्वरम विश्व की अकेली एकमात्र ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 टीएमसी पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों के पानी की ज़रूरत पूरी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब गोदावरी नदी का पानी कृषि भूमि को पानी की सप्लाई के लिए 92 मीटर की ऊंचाई से फेज में लिफ्ट किया गया है जो 618 मीटर ऊंचाई तक है। पेडीगड्डा एरिया में 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडोपच्छमा सागर में सबसे अधिक 618 मीटर की ऊंचाई। इस परियोजना का सबसे बड़ा जदा श्री राम सागर 200 टीएमसी पानी का उपयोग होगा, जबकि सबसे कम अनंतगिरी में 3 टीएमसी पानी का उपयोग लाया जाएगा।
भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष एवं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री संबंध केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ प्रदेशों के उपराज्यपाल, राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिषद का सचिव होता है।